है। उसे लगता है कि ये वही किलर है, तो वो पुलिस को कॉल करती है कि हेलमेट वाला पर्सन यहाँ आया है। बट वो देखती है कि ये तो उस लड़की का लवर है, तो वो इस कॉल को काट देती है। लेकिन डिटेक्टिव हांजी उसके घर पर उससे मिलने जाता है। बट सिन उसके सिर पर कई सारी एस लाइंस निकलती हुई देखती है। हांजी उससे कहता है कि कल आपने कॉल किया था, आपने क्या देखा मुझे बताइए। सिन कहती है कि मुझसे गलती से हो गई थी कॉल, वो पर्सन उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। बट रात को सिन एक बार फिर से एक हेलमेट पहने हुए इंसान को इस बिल्डिंग में जाते हुए देखती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, इसलिए वो एक चाकू लेकर उसका पीछा करती है। बट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यहाँ इस लड़की को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन यह तो एक्चुअल किलर था। इस किलर का नाम है ओ जोंगमिन और वो भी लोगों की एस लाइंस को देख सकता है। अब यहाँ पर वो इस लड़की का गला दबाकर उसे मारने लगता है। सिन उसे बचाने पहुंचती है, लेकिन जोंगमिन उसके चाकू से उल्टा उसे ही मार देता है। लेकिन तभी बगल वाली बिल्डिंग से हांजी जोंगमिन को शूट कर देता है। अब दोस्तों नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ किलर जोंगमिन जो इस लड़की को मारने आया था, उसे वो ऑलरेडी जानता था। इवन उसकी एस लाइन भी उस लड़की से कनेक्टेड थी। तो इसका मतलब यह है कि लड़की एंड किलर आपस में कभी रिलेशन में रहे थे। बट जोंगमिन उसे मारने आया था। इसका मतलब यह है कि वो अपने सर की सारी एस लाइंस को मिटाना चाहता था। वो उन सारे लोगों को मार रहा था जिसके साथ उसका अफेयर था। और यहाँ पर यह लड़की उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ हांजी और सिन इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हांजी की भतीजी सियोने यहाँ पर आती है। सियोने सिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हांजी को पता चलता है कि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। ना वो दोनों घर आते हैं और सिन हांजी से कहती है कि मुझे और पैसे चाहिए। हांजी कहता है क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। तो वो जवाब में कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर हांजी कहता है कि सिन को तुम कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि हम दोनों मिडिल स्कूल में साथ में पढ़ते थे। बट फिर वो गायब हो गई क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था और वो भी भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जो कि रूफ टॉप पर बैठकर ये सोच रही होती है कि इस तरह से वो लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा था कि मैं तुम्हारे तरह रेड एस लाइन को देख सकता हूँ।